हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले अदानी ग्रुप के न्यूज़ के बारे में और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में जानेंगे। जो कल जो आईपीओ था लेकिन आज ये आपका स्टॉक हो चुका है और आप लोग यहाँ पे सही समझ रहे हो, जिसका नाम है SVFC। और हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना सही आपको रहेगा। क्या हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड कर लें या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें, तो सारा कुछ ही हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन पहले जो यहाँ पे अदानी ग्रुप के आपको बारे में जो यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कुछ आप लोगों को मैं यहाँ पे जो रिकैप करा दूँ। देखो, जो यहाँ पे आपको न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा था ना, कि यहाँ पे जो अदानी पोर्ट्स के जो ऑडिटर्स है उनका जो डिज़ाइन आपको आता है, जिसका नाम था आपका डिलॉयट, ठीक है। तो ये डिज़ाइन के बाद स्टॉक में जानते हो प्रेशर देखने को मिला। तो ये होता क्या है, देखो सबसे पहले ना इसके बारे में आप लोग यहाँ पे समझ लो। बहुत से लोग शायद ऐसा हो सकते हैं कि इसके बारे में सही से उनको अभी तक नॉलेज नहीं है कि ये काम क्या करती है और इसका मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में बताना क्या चाहूँगा ना, कि इनका बस काम है आपका फाइनेंशियल टर्म चेक करना कि क्या आप लोग यहाँ पे जो सही में हो रहा है, क्या वही चीज़ आप यहाँ पे दिखा रहे हो या फिर नहीं। क्या आप यहाँ पे ये तो नहीं कर रहे हो कि यहाँ पे सेल्स आपका हो रहा है मान लो 100 रुपया और आप लोग यहाँ पे दिखा रहे हो कि भाई मेरा सेल्स आपका हो रहा है 200 रुपया, मतलब आपका मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो ना। और इसलिए यहाँ पे आपको जो हिंडनबर्ग ने भी आपको ये बोला था कि जो इनके ऑडिटर्स फर्म है वो यहाँ पे सही चीज़ शो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे उनका जो यहाँ पे रिपोर्ट है वो तो यहाँ पे साथ दे ही रहा था उस समय। लेकिन अब यहाँ पे ये जब जैसे न्यूज़ आता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑडिटर्स जो है ना वो यहाँ पे रिजाइन देते हैं ना, तो उसके बाद ये प्रेशर में आपको आ जाता है। लेकिन एक चीज़ आप जान लो कि ये होता रहता है। जैसे कि मान लो एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, और इसे आपको दिल में नहीं लेना है। जैसे कि मान लो आपका एक दुकान है, ठीक है, और आप उस दुकान के मालिक हो और उसमें 4 स्टाफ मान लो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इस 4 स्टाफ में से कोई एक स्टाफ यदि बाहर निकल जाता है तो क्या आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, कोई भी ग्राहक आता है ना तो आपके स्टाफ को देखकर नहीं आता है, वो आपको देखकर आता है। यदि आप उस दुकान में नहीं बैठोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि ग्राहक आपके पास ना आए, क्योंकि उनको एक अलग सा आप में एक आपको वाइब होता है कि नहीं, मतलब इनका एक अच्छा स्वभाव है, इनका रेट अच्छा है, इसलिए ग्राहक आपके पास आ रहे हैं। तो इसलिए इस बात को समझो, यहाँ पे ऑडिटर्स आएंगे जाएंगे, क्योंकि इनका जो यहाँ पे पैसा देना होता है तो ये कंपनी ही देती है। तो इसलिए इस बात को समझना आसानी से यही है कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक यहाँ पे क्रिएट कर देते हो। तो जब तक यहाँ पे ना अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक फिलहाल इसी तरह से ये सस्टेन करते हुए चलेगा। और अब जानते हो कि ये कब आपको आने वाला है, तो आने वाला यहाँ पे 29 अगस्त के दिन है और इस डेट को आप लोगों को फोकस ज़रूर से करना है। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो न्यू ऑडिटर्स भी आपको आ चुके हैं कि अदानी पोर्ट्स जो है ना एक नए ऑडिटर्स को यहाँ पे अपॉइंट कर लेता है, जिसका नाम है यहाँ पे मस्का एंड एसोसिएट्स। और देख लो पहले कौन था यहाँ पे, डिलॉयट। देखो ये न्यूज़ जो है 2 दिन पहले का न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपको अभी जो फिलहाल को लेटेस्ट न्यूज़ है ना उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन बस ये मैं थोड़ा आपको रिकैप करा रहा हूँ, तो इसलिए इसे आप सही से यहाँ पे समझ लो। तो ये सब जो है देख लो क्या हुआ, एक गया तो एक आ गया, तो ये कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। और इसलिए मैंने आपके साथ ये सब पॉइंट यहाँ पे शेयर कर दिया है। जो है ना ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आपको लिखा हुआ है कि जो अदानी पोर्ट्स है उनके 2 प्रमोटर ने अपना स्टेक को यहाँ पे गेन किया है। तो चलो एक काम करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे सही से आपको चेकआउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 प्रमोटर्स है जिनका नाम देखो ये आपका एक्सचेंज में आते हुए दिखाई दिया और ये आपका ओपन मार्केट के जरिए आपको बाई होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन हाँ एक चीज़ और है कि ये जो है ना बाई का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कोई फिक्स डेट ऐसा शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 जून से लेकर आपको 11 अगस्त तक के बीच में ये 2% का मतलब दोनों को मिलाकर ये स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि यदि आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे जो 1.5% का जो स्टेक है ना वो यहाँ पे कौन सी कंपनी कर रही है, कौन से प्रमोटर कर रही है, जिसका नाम है आपको सर्जेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हैज बाउट है कितना, देख लो एक बार यहाँ पे आपका 3 करोड़ शेयर है, ठीक है, अदानी पोर्ट्स के। मतलब कि यहाँ पे 1.5% का जो है आपका स्टेक हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो एक और कंपनी जिसका नाम है आपको इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट यानी DDC बाउत है 1,11,89,500 अदानी पोर्ट शेयर, ऑलमोस्ट ये हो जाता है आपका 0.52% स्टेक। तो बस यही जो न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट में कुछ इसका जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पे सही दिखाई नहीं दे रहा है और इसके बाद भी आपको ये मार्केट यहाँ पे गिरता है। तो इस चीज़ को आप जरूर से यहाँ पे समझ लेना कि अभी फ़िलहाल जब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इसी प्रकार से ये स्टॉक कोई भी यहाँ पे इस ग्रुप का स्टॉक जो है ना अप्स एंड डाउन चलते हुए दिखाई देगा। यदि यहाँ पे न्यूज़ आपके
यदि फेवर में आता है तो फिर आप समझ जाना कि जो इसका रैली है ना वो यहाँ पे गजब का आपका होने वाला है। और यदि इसका न्यूज़ यदि आपको सही नहीं आता है तो फिर आप समझ जाना कि स्टॉक तो यहाँ पे टूटने वाला है। तो इसलिए आप अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री मत लो, वरना खुद से एक बार सोच समझ करके ही लेना फैसला। तो अब हम लोग यहाँ पे IPO के बारे में जानते हैं, सॉरी स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो इसका नाम है SVFC, जो मैंने शेयर कर दिया है, और ये आपको एक आज जो गजब का रिटर्न आपके साथ शेयर किया है, जो हम लोग का यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि नहीं, जो इसका रिटर्न है ना, जो यहाँ पे GMP था जो आपको लगातार जो यहाँ पे घट रहा था, उसके बावजूद भी मतलब जो इसका GMP 45% तक आपको आ चुका था, लेकिन आज यहाँ पे आपको 65% से ज़्यादा का जो है रिटर्न शेयर कर रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे अभी बाई कर सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ पे जो इसका जो टारगेट यहाँ पूरा हो चुका है तो हम लोग क्या सेल कर दें? जो ये डाउट है ना, इस डाउट को क्लियर करने से पहले आज का यहाँ पे पूरा प्राइस को चेकआउट करते तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो है 62% तक का जो है यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, मतलब इस गेन में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे आपको बीट यदि आपको चेकआउट कर ले तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी एक बुल्ली सी साइन दिखाई दे रहा है। फिर देखोगे तो यहाँ पे ओपन आपका होता है 82 में और इसका हाई जाता है आपको 95 रुपये 45 पैसा, और यहाँ पे कुछ देर के लिए थोड़ा सा आपको लो जाते दिखाई दिया, मतलब कि भाई मौका सॉरी यहाँ पे लो गया ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट आपका हुआ 82 से और ये आपका बढ़ते ही दिखाई दिया। और यदि हम लोग यहाँ पे एक बार चेकआउट करें ना तो ये जो 95 रुपया से जस्ट आपको 3 रुपीज़ ही यहाँ पे मतलब नीचे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक सही अपॉर्चुनिटी है कि क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यदि आप ये सोच रहे हो ना कि हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते, ये एक सही अपॉर्चुनिटी है, तो ये डिसीजन आपका गलत हो सकता है। क्योंकि देखो IPO का एक टारगेट आपका होता है जो मैंने शेयर किया हुआ है कि देखो जो आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है उसे आप यहाँ पे बुक करो, और फ्रेश एंट्री IPO में नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको रिस्की हो सकता है। बाकी एक बार खुद से सोच समझ कर लेना फैसला, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको कितना ही बोलूँगा ना कि आप बाई मत करो या फिर आप सेल कर दो, तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो एक बार खुद से इसके बारे में समझना, उसके बाद ही लेना कुछ फैसला। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो डिसीजन आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो यहाँ पे आपको वही बोलूँगा कि यदि आपको मिला था IPO तो आप यहाँ बुक कर लो, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे लालच मत करो। और यदि आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो अभी फिलहाल यहाँ पे फ्रेश एंट्री आप लोगों को यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, वेट करके चलो, वरना आपकी मर्जी है। तो चलो, होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ शेयर भी जरूर से कर देना।